अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, जिस तरह मैं सर्विसेज में काम करी हूँ, गंगाराम में काम किया, इसी तरह किसी भी बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे आप नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का रेट अगर कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि छोटे मोटे हॉस्पिटल से, DHQ THQ से, पेरिफेरी से जितने भी रेफरल्स हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, वो केसेस हॉस्पिटल में आते हैं। इस वजह से सिजेरियन का रेट ज़्यादा होता है और नॉर्मल डिलीवरी का रेट उससे कंपैरिजन में कम होता है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वाइज 50 से 55%, बल्कि 60% तक रेट सिजेरियन का चला जाता है एंड 35 से 40% नॉर्मल डिलीवरी का रेट है। और यहाँ पे बल्कि अक्सर लोग फरमाइशी ऑपरेशन के चक्कर में भी होते हैं, लेकिन आपको पता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड थिएटर हैं, तो इस तरह से नहीं उनको टेलर किया जा सकता। और अब प्राइवेट सेटअप की बात की जाए तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन एक्चुअली एक वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया है बैडली, तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई भी डॉक्टर जिसका क्वालिफाइड होगा, जितने भी अच्छे सेटअप हैं वहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंगली आपको विजिटिंग कंसल्टेंट आने दिया जाता है। और कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर खामखा में किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो सिजेरियन क्यों करेगा? वो कुछ लोग बीच में मौजूद भी हैं ऐसे, शायद उनकी वजह से इस तरह से बदनामी हो गई है। और वो एक लेबल हम सब पे नहीं लगा सकते कि जी सारे ही डॉक्टर ज़बरदस्ती सिजेरियन की तरफ रुझान ज़्यादा होता है या पैसे ज़्यादा हैं या कुछ इस तरह से हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बदलते हुए ज़माने के साथ, नए ज़माने में हमारी डाइट और पॉल्यूशन और डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब एक्चुअली पैराडाइम शिफ्ट आ गई है जिसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेशक इम्प्रूव हुई है लेकिन उनकी सेहत उस तरह से नहीं हुई। डिफरेंट डिजीजेज आ गई हैं, उनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ गए हैं, तो इस वजह से सिजेरियन डिलीवरीज जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्टेड होती हैं। तो इस पे हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो वॉलंटरली या जानबूझ के ज़बरदस्ती पैसे बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देता है।